चलिए और अब बात बाजार में हुए आज के एक्शन की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिरी घंटे में बाजार बढ़त बनाकर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 64 अंकों की तेजी के साथ 18,100 के ऊपर बंद हुआ। और बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। ये हफ्ता मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा और इस बीच पूरे ही हफ्ते के अंदर बाजार ने जो अच्छा काम किया वो ये था, अपने सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी ने इस पूरे हफ्ते 18,000 के लेवल को अच्छे से मेंटेन किया। बैंक निफ्टी ने 41,000 के लेवल को अच्छे से मेंटेन किया। बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी आई, जैसे कि यूएस से 75 बीपीएस की फेडरल बैंक की उन्होंने दरें बढ़ाई हैं, लेकिन उसको भी मार्केट ने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। कुल मिला के ये हफ्ता मार्केट के लिए एक विन विन सिचुएशन में रहा, जहाँ पे इंडाइसिस की कुछ चर्निंग होती हुई दिखी। कुछ ऐसे इंडाइसिस चले जो पहले थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन उनकी वेटेज के हिसाब से अब उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया। सबसे पहले आते हैं कि इंडाइसिस में टोटल ओवरऑल गेन कैसे मिला। अगर आप निफ्टी का टोटल गेन देखेंगे तो करीब करीब 2% का रहा है। छोटे और मझोले शेयर्स का इंडेक्स भी करीब करीब 2% बढ़ा है और बैंकिंग इंडेक्स के अंदर भी करीब 0.25 से 1% तक की तेजी आती हुई दिखी है। ध्यान रखा जाए कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 400 पॉइंट ही दूर है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीब करीब 400 पॉइंट दूर है। आ जाते हैं सेक्टर्स गेन कौन कौन से हुए हैं। मेटल इंडेक्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा, करीब 7% तक का रिटर्न यहाँ पे आया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स और मीडिया के शेयर भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चले, खासकर जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी, इन्होंने मीडिया शेयर्स को काफ़ी बज़ दिया है। इसके अलावा फाइनेंस के काउंटर्स में भी मजबूती आती हुई दिखी है। लास्ट में रिलायंस की वेटेज की वजह से एनर्जी पैक भी काफ़ी ज़ोर से आपको चलता हुआ दिखा। इसके अलावा जो सबसे कम चलने वाला सेक्टर था वो था ऑटोज़, क्योंकि ज़्यादातर के सेल्स के नंबर या एक्सपायरी से ठीक पहले उनमें शॉर्ट कवरिंग आ चुकी थी, इसलिए हफ्ता उनके लिए काफ़ी डल था। आ जाते हैं गेनर्स पे। इस हफ्ते के निफ्टी के कौन कौन से गेनर्स थे। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के अंदर शामिल होने के बाद इस हफ्ते सबसे तेजी से चलने वाला शेयर बना और इसने एक ही हफ्ते के अंदर करीब 15% तक का रिटर्न दे दिया। बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब का रिटर्न करीब 6 से 10% के आसपास था। इसके अलावा डिविस लैब और हिंडाल्को का रिटर्न भी करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही हमको आता हुआ दिखा। लूजर्स की कैटेगरी अगर आप चेक करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक, ये दो शेयर्स के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुक हुआ है। करीब करीब 4% अपने हाई से टूटे हैं। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प चल ही नहीं रहा, 2% ही इसने इस हफ्ते भी आपको नुकसान पहुंचाया होगा। अगर छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में आप पहुंचे तो वहां पे आपको दिखेगा एलेम्बिक फार्मा के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये शेयर करीब 20% चला है। इसके अलावा डालमिया भारत, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे शेयर्स भी करीब 10% के रिटर्न देने में कामयाब हुए हैं। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर वीक काउंटर्स ढूंढ रहे होंगे तो पूरे हफ्ते के अंदर जो कमज़ोर था वो था LIC हाउसिंग। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, करीब 11% ये शेयर नीचे हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से। कंसाई नेरोलैक, अजंता फार्मा जैसे शेयर्स भी कमजोरी के साथ ही बंद हुए हैं। तो कुल मिला के इस हफ्ते के अंदर इंडाइसिस रेंज के अंदर रहे, सेक्टोरियल चर्निंग हुई है और मिड कैप कैटेगरी के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हुई है। अगला हफ्ता कुछ मैक्रो इवेंट्स के साथ फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बाजार कैसे आगे और बढ़ता है या फिर इसी रेंज में रह जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देख